रामपुर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसके पास एक बंजर जमीन था जिसमें वो दिन भर खेती करता था। रामू की किस्मत खराब होने के कारण कभी खेत में बाढ़ आ जाता था तो कभी बहुत तेज आंधी आ जाती थी। फिर भी रामू अपनी मेहनत और लगन से खेती करता था। रामू की पत्नी घर के बाहर निकल के बोलती है कि कहाँ चल दिए, चाय और नाश्ता तो करके जाइए। अरे भाग्यवान, मैं इस बार कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और इस साल अच्छी फसल उगा के पिछले बार का कर्जा भी तो चुकाना है सेठ जी का। मैं जा रहा हूँ। और रामू अपनी खेत की ओर चल देता है। दोपहर का समय था। रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वह मोटा पेट लिए चमकता कपड़ा पहन के उसका सेठ आता है और गुस्से से बोलता है, अरे रामू, मैं तुझसे कितनी बार कहा हूँ टाइम पर पैसा लौटा दिया कर। मैं तुझे 1 सप्ताह का समय देता हूँ। पैसा नहीं दिया तो ये खेत मेरी हो जाएगी, समझा? सेठ जी मुझ पर रहम कीजिए, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। इस बार अच्छी फसल बोई है मैंने और पहला बारिश हो जाएगा तो मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, फिर मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। रामू, बारिश तो भगवान के हाथ में है और मेरा पैसा तेरे हाथ में और तेरा खेत मेरे हाथ में है। रामू उदास होकर ऊपर देखता है और रोते रोते खेत का काम करने लगता है। काम करते करते रात हो जाती है। फिर रामू रोज की तरह अपने घर को जाता है और घर जाके रामू और उसकी पत्नी घर के बाहर बैठकर एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं। रामू की पत्नी बोलती है रामू से, इस बार फसल खराब हो गई तो क्या करेंगे रामू हम? फिर रामू बोलता है, भाग्यवान, हौसला रखो, इस बार मैंने कड़ी मेहनत की है, बारिश जरूर होगी। भगवान हमारा मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। और अगली सुबह बादलों से घिरा होता है आसमान और देखते ही देखते बारिश होने लग जाती है। और यह देखकर रामू और उसकी पत्नी खुशी के मारे नाचने लगती है। और फिर रामू और उसकी पत्नी अपने खेत जाते हैं और हाथ जोड़ के बागवान को प्रणाम करके बोलते हैं, धन्य हो बागवान जो आपने बारिश की। उसके बाद रामू सारे फसल की कटाई करता है और अपने घर ले जाता है और फिर उस फसल को बेचकर पैसे ले आता है। फिर वो पैसे लेकर अपने सेठ के घर जाके उनका पैसा वापस कर देता है। और फिर रामू ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और कठिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमारे राइटर है सुजीत कुमार जी।